रणदीप सिंह जी सूरजेवाला जिंदाबाद। भगवान परशुराम की जय। यहाँ पर तमाम जो ब्राह्मण समाज आज सभी साथियों से बड़े गंभीरता के साथ स्वागत करते ब्राह्मण के सम्मेलन में आए हम। साथियों से अनुरोध है जयकारों से गुंज रही है। चौधरी रणदीप सिंह समाज रणदीप सुरजेवाला का अपना समर्थन दे रहा है। इस समय आपको बता दें लगातार पंजाबी और वाद समाज के बाद आज ब्राह्मण समाज के साथ आशीर्वाद देते हुए समर्थन देते हुए आपके नेता आपके साथी लोगों से मिलते हुए वो हरियाणा के दीदी कांग्रेस पार्टी। मेरे जो सभी साथी स्टेज पर खड़े हैं मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं वो स्टेज की मर्यादा को ब्राह्मण समाज आज रणदीप सुरजेवाला को अपना समर्थन दे रहा है। तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों से रणदीप सुरजेवाला इस समय मिले हुए हैं। खाली जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा सभी साथियों से जो स्टेज के ऊपर खड़े हैं मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है स्टेज की मर्यादा को बहाल रखते हुए कृपया मंच से नीचे उतर जाएं। जो समिति के सदस्य हैं वो मंच को संवारने का काम करें। मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कृपया हाथ जोड़कर सभी साथियों को नीचे बैठने का आग्रह करें। मेरे सभी साथियों से अनुरोध है। भाई प्रमोद जी आपसे बड़े भाई हैं सभी साथियों से सादर अनुरोध है कृपया मंच की मर्यादा को बहाल रखें। हमारे भी भाई प्रमोद शर्मा जी पहुंचे इनका भी स्वागत है। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला। मैं कहूंगा चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला आपने कहना उमर रहे चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला। भाई आदित्य भाई आदित्य भाई आदित्य भाई आदित्य बोलो भगवान परशुराम की बोलो भगवान परशुराम की। रणदीप सिंह सुरजेवाला रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी रणदीप सिंह सुरजेवाला रणदीप सिंह सुरजेवाला आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन भाइयों जोड़ के निवेदन है कि भाइयों सबके बीच में आए विचार सुन के जाएंगे केक से मिल करके जाएंगे। धक्का मुक्की न करें। यह आपका प्यार है ये आपका आशीर्वाद दर्शाता है कि ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद रणदीप सिंह सुरजेवाला
हरियाणा की जय बोलो रणजीत सुरजेवाला आगे बढ़ो। अब मैं आदरणीय पंडित कविराज शर्मा जी से कहूंगा, आदर प्रार्थना करूंगा कि वो आए और मंच का संचालन करें। पंडित कविराज जी शर्मा। भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी, मैं आपसे सहयोग चाहूंगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, कृपया करके, एक तो स्टेज पर भी मंत्री जी आए, हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आ रहे हैं, उनके लिए जगह आपने छोड़ दी है नहीं। ये तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि हमने काम किया हमारी टीम के साथ मिलकर, और इतना भीड़, इतना हजूम आपके लिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के लिए, हमारे अपने लिए नहीं है। इसलिए कृपया आने का रास्ता दे, सुगम रास्ता दे। भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को आने दें। स्टेज पर मंच की ओर बढ़ रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और सभी साथी जो कांग्रेस पार्टी, आप सभी मेरे भाई साहब, पहलवान जी, करमवीर जी, आप आ जाओ मंच पर आ गए। भाई साहब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हमारे भाई, हमारे नेता, अब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का, जोरदार तालियों से। आपके ही बीच में आएंगे, कृपया करके मंच की व्यवस्था ना करें। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, नौजवान साथियों, हाँ थोड़ा सा मैं भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा अपना मुख ब्रह्म मुख की तरफ कर लें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सुरजेवाला, सुरजेवाला। मैं सुरजेवाला जी से अनुरोध करूंगा, पहले भगवान परशुराम की जो हमारी ज्योति, उसको प्रज्वलित करें। मैं मंत्री जी से सिफारिश करता हूं कि वो आए भगवान की। हाँ आगे, दूर से कोई, ये इधर है जी। साथियों, आपके देखे भाड़े, आपके रणदीप सिंह सुरजेवाला जी तो दिन रात आपके साथ काम करते आए हैं, काम करते रहे हैं। जैन साहब दिल्ली से आए हैं, मिल रहे हैं, हमारे साथी हैं, बहुत पुराने। पंडित जी आओ, पूजा पाठ पूजा कराओ। मनिंदर जी आओ, करने हैं स्वस्तिवादन करेंगे अभी, स्वस्तिवादन ब्राह्मण देवताओं के द्वारा भगवान परशुराम जी का सत्वन किया जाएगा। आदरणीय सुरजेवाला जी दीप जोत जगा करके भगवान परशुराम की फिर शुरू करेंगे इस सम्मेलन को। मनिंदर जी आओ महाराज। सबसे पहले हम भगवान गणपति और माता गौरी के चरणों में ध्यान करेंगे कि हमारी जो हम मनो इच्छा लेकर के आए हैं वो हमारी मनो इच्छा पूर्ण हो। तो सबसे पहले भगवान गणपति और गौरी के चरणों में ध्यान करेंगे। हरे ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु पृषद्वसवामरुतः कृष्णमातरः शुभं जवान विदते खुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सौरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रान् कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजतराः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनु
निर्व्यासे महि देवहितं यदायः शतमिन्न शरदो अन्ते देवा जतरा न शकरा जर सन्तानो नाम पुतरास जत्र पितर भवन्ति मान मध्यारे रेखता जर्गन्तः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनितो अम्मा ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे शुभ शान्तिर्भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शास्त्री जी, बहुत बहुत आदरणीय पूजनीय शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सभी भाइयों से, नौजवान साथियों से बैठ जाएंगे, आप कृपा करके बैठ जाएंगे, अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मंत्री जी आपके बीच में, हमारे मंत्री जी मुंह से निकलता है, क्या करें? हाँ, शंखनाद करेंगे। ये मुख्यमंत्री पद के का शंखनाद आवाइए ब्राह्मण देवताओं की तरफ से। और सारे विकारों को नष्ट करने के लिए शंखनाद किया जाता है, सारे विकारों को नष्ट करने के लिए। बोलो दुर्गा माता की जय। भगवान परशुराम की, बोलो परशुराम भगवान की जय। अब मैं बस विकार रहित संस्थान, यह हमारा बहुत ही शुद्ध हो गया हमारा संस्थान। और अब मैं भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से निवेदन करूंगा, सभी आए ब्रह्ममुख का और माताओं बहनों का अभिवादन करेंगे एक बार हाथ उठाकर। हम सभी आपके साथ हैं, हम संकल्प लेते हैं, हम आपका साथ मरने तक देंगे, कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे ब्राह्मण सभी। और भाई आदित्य को उस विजय घोष के साथ यहाँ से भेजेंगे कि अपने पिता का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा वो अपनी जीत में। इस तरह से आदित्य सुरजेवाला जी बनाकर भेजेंगे। सारे इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में ये एक ऐतिहासिक जीत होगी हरियाणा के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर। मैं अब भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला, मैं सभी ब्राह्मण जो हमारे 9-10 ब्राह्मण हैं, उनका पगड़ी से भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी स्वागत करेंगे। हमारे जो बुजुर्ग हैं 10 आदमी, 10 हमारे जो बुजुर्ग हैं ब्राह्मण। चलो अच्छा, बड़ी माला लेकर आएंगे, बड़ी माला से स्वागत करें पहले, बड़ी माला से स्वागत करें साहब के, बड़ी माला से स्वागत करें रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का। लेके आए करीब प्लीज। प्रमोद बड़ी माला हमारे अभी ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति पुष्पगुच्छ से माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को सम्मानित करेंगे। पंडित कविराज शर्मा जी, कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, बीडीपीओ जी, ये सभी जाएं और पुष्पगुच्छ से सम्मानित करें। महिपाल कौशिक जी, गौरव शर्मा जी, सभी साथी, प्रमोद शर्मा जी, हमारे जो सभी साथी इस फूलमाला में अर्पित है, सभी साथ हैं। और सारा समाज, ब्राह्मण समाज जो है इस फूलमाला के अंदर है। बहुत धन्यवाद आपका साथियों, बहुत धन्यवाद। पंडित जी मंच का संचालन।
हेलो मैं रणदीप जी को डिश दूंगा। अब मैं हाँ भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का स्वागत कर रहे हैं, हमारी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप लोग भी। अब इतना इकट्ठे हो जाए। अब मैं सभी साथियों से, मेरे नौजवान साथी, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं। सुरेंद्र शर्मा क्या करना भला सम्मानित कराना अपन है। आप फिर बुलाओ ना पगड़ी वाला ना आदम तो अली को 1 मिनट रुक जा, ये थोड़ा सा इनका भी चल रहा है। क्या भाई ये लाए और पगड़ी से स्वागत कमेटी बुला लो सारे। वही बड़ा पेज आपका पंडित जी, बड़ा पेज आपका था। अच्छा, हमारे बीच में अब मैं पगड़ी से मोहनलाल शर्मा जी हमारे सरपंच एक्स सरपंच है, पगड़ी से सम्मानित करेंगे। कर दी हाँ, जयपाल शर्मा जी, रणधीर शर्मा, सुशीला शर्मा जी हो गया बस, ठीक है यार, ठीक हो गया बस, ठीक है। मैडम सुशीला शर्मा व उनकी टीम मंत्री जी का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब मैं गिरीश सांडिल्य जी, आप गिरीश सांडिल्य जी मिल लो, मंत्री से मिल लो, आप पहले रणदीप जी से मिल लो पहले। हाँ, चिन्ह देंगे, भगवान परशुराम जी का चिन्ह देंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को। गिरीश सांडिल्य जी हमारे भाई, हमारे गिरीश सांडिल्य छोटे भाई भगवान परशुराम जी के चित्र से, मूर्ति से भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। क्या है, बोल तो दिए, कितनी बार बोलने के। अनूप शर्मा जी युवा ब्राह्मण सम्मानित करते हैं, बीपीएसओ वाले सम्मानित करते हैं, हमारे भगवान परशुराम सेवा दल के जो साथी हैं, नौजवान साथी हैं, बड़ा साथ देते हैं हमारा ये। और हमारे डॉक्टर प्रदीप जी कमिश्नर, हाँ परशुराम जी का फरसा देकर, भगवान परशुराम जी का फरसा देकर चुनाव, हमारा ये चिन्ह है, जीत का चिन्ह है भगवान परशुराम जी का फरसा। पीएल भारद्वाज जी, कनिष्ठ जी, नरेश भारद्वाज जी, जयपाल शर्मा जी, करमवीर खुराना जी, सुरेंद्र शर्मा जी, शिव कुमार पाड़ला जी, ओम प्रकाश साडिल्या जी, शशि शर्मा जी, हमारे उमा शर्मा जी, आई गिरीश सांडिल्य जी, हाँ मनुदेव शर्मा जी, घास सिंह है कांग्रेस के, फरसा देकर ये विकारों को दूर करने वाला है। फरसा देकर, फरसा चिन्ह देकर, भगवान परशुराम चिन्ह देकर भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का स्वागत करते हैं। और आपके हाथों में ये शक्ति देते हैं बुराइयों को काटने के लिए, जैसे उन्होंने फैला रखी है, उनको काटने के लिए, दूर करने के लिए आपको शक्ति प्रदान करते हैं। माता से हम प्रार्थना करते हैं आपको शक्ति दे। और उसी तरह जैसे 2005 से शुरू हुआ था विकास की बयार हमारे कैथल में, कैथल के साथ कैथल जिला के अंदर जैसे विकास की बयार बह रही थी, उसी तरह से चालू करने के लिए फिर वो समय आ गया है। अब मैं बच्चों को, भाइयों को सम्मानित करके फटाफट, हाँ प्रसाद बोल दिए मैंने, दे दिए। अब आगे बैठने का कष्ट करें, कृपा करके बैठने का कष्ट करेंगे। हाँ जी, गिरीश सांडिल्य जी मिल लिए ना, हाँ रामदयाल जी मिल लिए, हाँ ठीक है। मोहनलाल एमसी, हमारे दिनेश शर्मा जी एमसी, हमारे सुशीला शर्मा, बीपीएल भारद्वाज जी, सुनील शर्मा जी पगड़ी से, हाँ पगड़ी से सुनील शर्मा जी सम्मानित करेंगे भाई साहब को, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को। अभिजीत जोशी, हमारे महेश शर्मा जी आए हैं राजस्थान के,
रामलाल जी गुना से, हमारे सभी साथी यहाँ पर पधारे हुए हैं, और लक्ष्मी हुकुमचंद जी बाबलदाना से, महावीर सरपंच जी बाबलदाना से, रघबीर जी नोक से। भगवान परशुराम की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो, भगवान परशुराम की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। पंडित जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, पर आपको ये मालूम है, मेरा ये मानना है भगवान परशुराम का फरसा हम सम्मान के तौर पर देते तो हैं, पर किसी मनुष्य को अधिकार नहीं उसे धारण करने का। तो इसको हम मंदिर में चढ़ाने के लिए मैं आपके चरणों में करबद्ध प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार हमारे आदरणीय शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने ये कहा था कि भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आप, हाँ इधर आ जाना, आप किसी भी ब्राह्मण को कभी अपनी जिंदगी में नाराज मत करना। किसी ब्राह्मण को ये नहीं कि मेरा एक संकल्प ले ले, मेरा एक सूत्र है, अपने गांठ में लगा ले कि किसी ब्राह्मण को कभी नाराज मत करना। तो ये ब्राह्मण का नाराज करना बहुत लोगों को खराब करना है। इसलिए कभी 14 या 19 में बिखर गए थे थोड़े थोड़े, लेकिन अब फिर समय आ गया है जब मैं शमशेर सिंह सुरजेवाला जी का नक्शा मेरे अंदर आता है और मेरे पुराने साथी सारे मेरे सामने बैठे हैं। जब उनका मैं चरित्र चित्रण करता हूं तो सभी के सभी उस समय का विकास याद आता है। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के बेटे कर तो रहे मानी, हाँ नीचे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी नीचे आ रहे हैं सम्मानित करने के लिए। जिस भी व्यक्ति ने, जो भी ब्राह्मण ने इनको सम्मानित कर दिया, वो कृपा करके जरा रास्ता दे के नीचे उतर जाए। तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा, एक के समय कम है। भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कहते हैं कि मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें माताएं गर्मी में बैठी हैं, इसलिए थोड़ा समय दें, थोड़ा समय लें, हमारा भी रात का दें। अनिल शर्मा मंत्री जी को चादर से सम्मानित कर रहे हैं, धन्यवाद। शशि शर्मा, मनु शर्मा स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा करमवीर खुराना जी जो अपने साथियों साथ आए थे, बहुत साथियों साथ आए, 100-150 साथियों साथ आप स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है करमवीर जी। बैठ जाए प्लीज, ऐसे खुला करके रखे ना जो, ताकि व्यवस्था बनी रहे। चित्र से सम्मानित कर, चित्र दे रहे हैं और आशीर्वाद के साथ चित्र प्रदान कर रहे हैं भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं अब आपसे एक ही अनुरोध करता हूं, मेरे साथी हैं जितने आपके सामने खड़े हैं, मैंने नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सबके, हाँ एक मैं कहना चाहता, मेरे बेटे डॉक्टर अनुराग शर्मा यूके से आए हैं मंत्री जी, सुबह रात आए थे और 5 तारीख को वोट डाल के जाएंगे। डॉक्टर अनुराग शर्मा, आप बोलिए। डॉक्टर अनुराग शर्मा आएंगे, 1 मिनट बताइए। पवन शर्मा साथ आ गए हैं, आपका भी स्वागत है। भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला, हाँ जोरदार तालियों से। हाँ अब कविराज जी के पुत्र अनुराग शर्मा जी जो डॉक्टर हैं, वो यूके से आए हैं, वो मंत्री जी को वोट डालने के लिए आए हैं। मैं वो उनसे अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी को वो आकर के और अपना, मंत्री जी जाकर मिले। भाइयों, निवेदन है कि बैठ जाइए, ये बुद्धिजीवी समाज है, शांति का परिचय दें, स्टेज पर अव्यवस्था न फैलाएं, आपका कार्य करें, मैं आपने करना है, जितना अनुशासन रखेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। मैं तो बस आपसे एक अनुरोध करूंगा
मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, एक ही आह्वान है मेरे साथियों से, मेरे भाइयों से, कि जैसे आपने 2005 में उसी श्रृंखला में साथ दिया था, वही कृपा करके उसी तरह से कटिबद्ध होकर 5 अक्टूबर सुरजेवाला जी को, आदित्य सुरजेवाला जी को वोट देकर एक अप्रत्याशित जीत की ओर बढ़ाकर आपका सहयोग बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही दरकार है। और ऐसे सौभाग्यशाली हैं, बड़े बड़े भारी सौभाग्यशाली हैं हम भी और ये भी कि तीसरी पीढ़ी में सेवा करने का मौका किसी किसी को मिलता है राजनीति के प्रवेश में। अगर आप देखेंगे, या तो हुड्डा जी हैं, उनके पुत्र हैं रणबीर सिंह हुड्डा जी थे हमारे, फिर उनकी तीसरी पीढ़ी है अपने दीपेंद्र जी, और फिर यहाँ हरियाणा में दूसरी ये जगह है जहां पर तीसरी पीढ़ी आपकी सेवा में सेवारत होकर अब 2024 के चुनाव के बाद आ रहे हैं, और वह आदित्य सुरजेवाला जी जो आपको, आपके लिए और आपके साथी बनकर रहेंगे, आपके बेटे बनकर रहेंगे। मैं कहता हूं जिस तरह 2005 के अंदर विकास की बयार बही थी, उसी तरह से उसी कालखंड को अपने हाथ में पकड़ने के लिए अब फिर समय आ गया आपके हाथ में। ये वक्त है, चूक ना जाना, अगर चूक गए ना एक महीन सी चूक, महीन मतलब एक ब्रीक सी चूक सदियों की सजा बोल जाती है, एक महीन सी चूक सदियों की सजा बोल जाती है। इसलिए ऐसा ना करें मेरे भाइयों, और ये भाग्यशाली हैं, परमात्मा का भी आशीर्वाद है इन पर बने हुए। जैसे कहते हैं फानूस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इसको परमात्मा ने आशीर्वाद पूरा दे रखा है, परमात्मा का अनुकंपा है, आपका आशीर्वाद है, आपका साथ है, हाथ का साथ दे और आशीर्वाद दे आदित्य सुरजेवाला जी को। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। अब मैं मंत्री जी से 1 मिनट पहले बोल रहा हूं क्योंकि मंत्री जी ने कहा जल्दी है, फिर भी मैं ये कहता हूं कि 8 तारीख को हमारा रिजल्ट निकलेगा और उस टाइम नराते होंगे। मैं इसलिए भगवती से प्रार्थना करता हूं, सर्व मंगल मांगले श्रेष्ठ के संगे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवती, हे भगवती, इस आदित्य को जो हमें बहुत सी भारी मतों से जिताएं, ये आपसे प्रार्थना की जाती है। और दूसरा, आज मैं इस मंच के सामने एक आपको आशीर्वाद मांगता हूं कि आदित्य सुरजेवाला सूर्य नारायण का नाम है। आज से ब्राह्मण समाज इसको, हमारे आदित्य को, जो हमें पंडित आदित्य सुरजेवाला घोषित करता है, इसकी शादी से मन चलो पंडित सुरजेवाला की कांग्रेस पार्टी। अब मैं हमारे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से अनुरोध करूंगा रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से, ब्रेस सांडिले जी 2 मिनट ले, अनुरोध करके 2 मिनट लेंगे। रणदीप जी, वैसे तो मैं पंडित कविराज शर्मा जी ने रणदीप जी से पहले बुलवा दिया था, लेकिन मैं ब्राह्मण महापंचायत मुर्गिशविंडू तक की तरफ से हरियाणा का मुख्यमंत्री कैथल से बनाने के लिए पूरे हरियाणा से मुहिम छोड़ने जा रहा हूं और वहीं यहां के ब्राह्मणों को बताना चाहता हूं, इस विरेश शांडिल्य पर जो अग्नि देवता का गोत्र है शांडिल्य, 2011 में बुरा टाइम आया था, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मेरी एक पैर पर खड़े होकर मदद की थी। एक एक वोट हरियाणा के ब्राह्मणों की अब की बार रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस को डलवाने का काम करूंगा और कैथल में मुख्यमंत्री कैथल का रणदीप सुरजेवाला बने, ये मैं आह्वान करूंगा कि एक ब्राह्मण के जाके जय सुरजेवाला, जय कैथल, जय कांग्रेस, जय राहुल। धन्यवाद सांडिल्य जी। जब जब ब्राह्मण बोलना है, राज सिंहासन भी बोलना है। ब्राह्मणों ने फैसला ले लिया कि बीजेपी को भगाना है, कांग्रेस को जाना है। सुरजेवाला को साहब को आशीर्वाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं जिनका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हमारे भाई चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जब तक मेरे पास पहुंचते हैं इनका चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला। ब्राह्मण समाज से मेरा अनुरोध है कि एक बार फिर जोर से नारा लगाए, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, युवाओं की धड़कन आदित्य सुरजेवाला।
पंडित जी थोड़ा सा ऊपर करिए, इसको बड़ा सा ऊपर पंडित जी करेंगे। थैंक यू वीरेश भाई। पंडित जी एक प्रार्थना है, थोड़ी सी जगह हो जाएगी ना यहाँ, तो मेरे को आराम से बोल पाऊँ, तो थोड़ा थोड़ा बिठवा दो सबको जी। मेरी अक्सर इतनी क्यों सर, तो थोड़ा मेरी इतनी एक जगह खाली चाहिए मुझे जी। सबसे पहले तो मैं मेरे सारे बुजुर्गवारों को, ब्राह्मण समाज के मेरे सभी आदरणीय बुजुर्ग नवरात्रों की और आगामी एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, नमन करता हूं। मंच का संचालन कर रहे आदरणीय पंडित अभिलाष जी मेरे भाई, और इनको मिलकर हर बार मेरे चाचा की याद फिर तरोताजा हो जाती है, पंडित अनिल तिवारी जी, लाल शर्मा जी, भाई पीएल भारद्वाज जी, भाई जयपाल शर्मा जी, आदरणीय महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सुशीला शर्मा जी, भाई मोहनलाल शर्मा जी, भाई दिनेश शर्मा जी, भाई कपिल शर्मा जी, आदरणीय पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय मेरे भाई शिव कुमार पाडला जी, भाई रणधीर सांगन जी, मेरे भाई अभिजीत जोशी जी, प्रदीप शर्मा जी, चंद्रमणि जी, पंडित गणपत जी, मुड़ाखेड़ा, हमारे युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभी किसान कांग्रेस की अगुवाई कर रहे मेरे भाई प्रमोद शर्मा जी, मेरे भाई मंगलेश शर्मा जी, बड़े भाई हरि मिश्रा जी, भाई पवन शर्मा जी, मेरे भाई करमवीर शर्मा जी, ओम प्रकाश जी, भाई वीरेश शांडिल्य जी, करमवीर खुराना जी, रवि प्योदा जी, दिनेश कौशिक जी, अगर आप अनुमति दें, क्योंकि इतने प्रबुद्ध नेतागण समाज के अग्रणी मंच पर और मेरे सामने बैठे हैं कि मैं एक एक साथी का नाम लूंगा और मेरे बुजुर्ग का, तो बहुत मेरा समय चला जाएगा। गर्मी है, थोड़ा बारिश का मौसम भी बीच बीच में हो रहा है। पहले आपकी अनुमति और क्षमा प्रार्थी होते हुए आपसे ये चाहूंगा कि मैं सम्मानित मंच के सबका इकट्ठे सम्मान कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। हाथ जोड़कर मुझे इसके लिए आप अनुमति देंगे, मेरी आपसे प्रार्थना है। पंडित जी बैठे हैं, रतनलाल जी, मैं यही कह रहा हूं कि जिस साथी का नाम भी मुझसे छूट जाएगा तो मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा, वो मैं नहीं बनना चाहता। आदरणीय सभी मेरे ब्राह्मण समाज के बड़े बुजुर्गों, मेरे बहुत ही आदरणीय मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों, पंडित जी, मेरे नौजवान साथियों और मेरे हम उम्र भाइयों, और बहुत सारे अब अगली पोत जो है, जो आदित्य की पीढ़ी के मेरे साथी हैं, नौजवान हैं, क्षमता है, मैं उनका भी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से और आप सबका वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे पत्रकार और छायाकार बंधु, जिनमें हमारे समाज के साथी भी हैं और दूसरे साथी भी हैं, मैं उन सब का भी, चाहे पंकज भाई हैं, चाहे प्रदीप हरित जी हैं, चाहे मोहनलाल जी हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, जिस प्रकार से जोश और खरोश से, जिस प्रकार से स्नेह और आशीर्वाद से, जिस प्रकार से प्रेम और सद्भावना से आपने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखा, अपने पोते, अपने बेटे
आदित्य को जीत का, विजय भव का आशीर्वाद दिया। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं। बहुत पहले मेरे एक शिक्षक होते थे अपने समाज से, पंडित विजय पाल जी। उन्होंने मुझे 2 लाइन सिखाई जो आज भी मुझे याद है। मैं अपनी बात की शुरुआत उन 2 लाइनों से करना चाहूंगा, इसलिए कि उनके अंदर जीवन का सार छुपा है। उन 2 लाइनों का सार्थ है कि फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, गुण वाले जन झुक जाते हैं, सूखा वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकता। नमन्ते फलानी वृक्षाणी नमन्ते गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ते कदाचने। विनम्रता का यह पाठ जो पंडित विजय पाल जी ने मुझे पढ़ाया था, यह पूरी जीवन के लिए मेरे मन पर अंकित है। मैं आपसे लंबी तकरीर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। आपको याद होगा वर्षों पहले, और बहुत समय नहीं हुआ, बहुत सारे साथियों ने मैंने मिलकर एक ब्राह्मण सम्मेलन कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर किया था। कपिस्थल, कैथल और कुरुक्षेत्र और कर्ण भूमि करनाल एक ही जिला है, बाद में 3 बन गए, पानीपत भी हमसे अलग हो गया, ये एक ही जिला। और मैंने वहां कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ब्राह्मण समाज का डीएनए है, और बहुत सारे साथियों ने समेत माननीय अमित शाह जी के इस पर कड़ा विरोध जताया था। आज फिर मैं वही बात दोहराता हूं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि आज कोई विशेष चुनाव का विषय है, इसलिए कि ज्यादातर राजनीतिक दल, पार्टियां और नेतागण, थोड़ी सी इसकी हल्की सी आवाज, एक चिंदा आवाज तेज कर दीजिएगा। ज्यादातर राजनीतिक दल, पार्टियां और नेतागण वो ये समझते ही नहीं कि ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या है। मैं उसको एक और परिभाषा से हमेशा देखता हूं। नरों में जो उत्तम है वो ब्राह्मण है, इसीलिए नरोत्तम की संज्ञा भी हमारे समाज को दी गई। ब्राह्मण समाज की और भगवान परशुराम की। और हम इसलिए उत्तम नहीं हैं कि हम ब्राह्मण जाति में पैदा हुए, वो तो है ही, वो तो कोई ले नहीं सकता, वो तो जन्मजात से है, खून में है, डीएनए में है। पर हम इसलिए उत्तम हैं, आप इसलिए उत्तम हैं क्योंकि आप ज्ञान के भंडार भी हैं और ज्ञान को प्रसार करने वाले भी हैं। वेद शास्त्रों का रचयिता कौन है? वेद शास्त्रों का प्रचार प्रसार कौन करता है? धर्म और नीति का धारण करने वाला व्यक्ति कौन है? मेरा ये मानना है, और मेरे बड़े बैठे हैं, आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो धर्म और नीति को धारण करेगा वो ब्राह्मण है, क्योंकि धर्म, नीति और न्याय इसका मतलब ही ब्राह्मण है। जो व्यक्ति धर्म, नीति और न्याय में विश्वास करेगा, जो उसकी अनुपालना करेगा, जो उसे धारण करेगा, जो उसके लिए अस्त्र शस्त्र और जरूरत पड़े तो बैलेट, आजकल क्योंकि अस्त्र शस्त्र का आधार वोट बन गया है, अगर वो उसको जरूरत पड़े तो फिर वोट से भी जवाब देगा, वो ब्राह्मण है। रामपाल जी गलत तो नहीं कहा मैंने? बहुत सारे सज्जन, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का तो है, ये चुनाव विधायक बनाने का तो है, पर यह चुनाव इससे बड़ा है, इसलिए कि इस चुनाव के माध्यम से आप इस प्रदेश की दशा और दिशा दोनों का निर्णय करेंगे। कई बार पार्टियां जात पात के आधार पर विभाजन कर जनमत ले जाती, कई बार पार्टियां बहकाकर, फुसलाकर, झूठा वादा करके सत्ता प्राप्ति कर लेती,
बार राजनेता समाज में विष घोलकर विभाजन और टकराव करवाकर टुकड़े टुकड़े कर समाज को वो सत्ता की ड्योढ़ी तक तो पहुंच जाते हैं, पर उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता और ना वो जनता का कल्याण कर सकते। इसलिए कि राजनीति का आधार जात नहीं हो सकता, राजनीति का आधार टकराव नहीं हो सकता, राजनीति का आधार वैमनस्य नहीं हो सकता, राजनीति का आधार नफरत नहीं हो सकती, राजनीति का आधार बंटवारा नहीं हो सकता। राजनीति समाज नीति की तरह है, वो जोड़ने, बढ़ाने और सजाने की चीज है। राजनेता और राजनीतिक दल कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं। मेरी आपसे इस मन से हाथ जोड़कर विनती है कि आपको एक बार फिर मैं ये नहीं कह रहा कि अस्त्र शस्त्र धारण करने हैं, ज्ञान और बुद्धि के अस्त्र शस्त्र धारण कर समाज को फिर से सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेवारी आपकी है। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे नौजवान भाइयों, पिछले 10 साल के अंदर, क्योंकि अगर मैं राजनीतिक यथास्थिति की आपसे चर्चा ना करूं तो वो पाप भी होगा और मेरे कर्तव्य की कोताही भी होगी। पिछले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान में भी और हरियाणा में भी सबसे बड़ा हमला अगर किसी एक विशेष समाज पर बोला गया, मैं जाति नहीं कह रहा, समाज पर बोला गया, तो ब्राह्मण समाज है। पिछले 10 कांग्रेस से भी कभी गलती हो गई होगी, मैं मानता हूं, पर कांग्रेस ने कभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल जी की पार्टी ने कभी सुनियोजित तरीके से समाज के ऊपर कभी बुरी नजर से नहीं देखा। ये वो लोग आज सत्ता की ड्योढ़ी पर सवार हैं जो हमारी वोट लेकर सत्ता में आए, परंतु वोट लेकर सबसे बड़ा विश्वासघात उन्होंने बहन जी हमारे ब्राह्मण समाज के साथ किया है। और उसके ज्वलंत उदाहरण है, उसके अनेकों उदाहरण हैं। पहले हरियाणा से आपको मैं शुरू करके आपके संज्ञान में, आपके समक्ष बड़ी विनम्रता से रखना चाहूंगा। भारती नाम के एक व्यक्ति हैं, पेहवा के रहने वाले, आदरणीय खट्टर साहब आए थे। मैंने आदरणीय खट्टर साहब से अनुरोध किया, आइए किसी मंच पर आ जाइए, पत्रकारों के मंच पर आ जाइए, प्रेस क्लब में चल पड़िए, ब्राह्मण धर्मशाला में चल पड़िए, रविदासिया धर्मशाला में चलिए, किसी और समाज की धर्मशाला में चलिए, किसी सार्वजनिक स्कूल के मंच पर आइए, कम से कम जनता को जवाब दीजिए। क्योंकि वो भारती नाम के व्यक्ति को बीजेपी ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाया और 5 साल तक रखा, बल्कि शायद 7 साल तक रखा, अगर मुझे सही याद है, मेरे को दुरुस्त कर दीजिएगा, हो सकता मैं गलत हूं। 7 साल के करीब रखा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पहली बार देश की आजादी के 75 साल के बाद, हरियाणा के गठन के 58 साल के बाद प्रश्न, नौकरी की भर्ती में प्रश्न पूछे 2। एक प्रश्न पूछा ब्राह्मण समाज के रंग के आधार पर, और उस प्रश्न में दुर्भाग्य से विडंबना ये है समाज की कि ये लिखती है बीजेपी के वो लोग कि अगर ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति का रंग गोरा नहीं और श्याम जी की तरह, कृष्ण जी की तरह काला है, तो फिर वो अपशकुन की निशानी है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो सकती है। और दूसरा प्रश्न हमारी बेटियों के बारे में कहा, मैं वो प्रश्न इस मन से नहीं दोहरा सकता। वो पूछ सकते हैं, वो लाखों पेपर बच्चों को दे सकते हैं, मुझे बोलने में गुरेज है, क्योंकि मैं अपनी सीमाओं से, अपनी मान्यताओं से, अपनी संस्कृति से बना हूं, मैं बोलूंगा नहीं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, आज न्याय की अदालत लगी है जिसका निर्णय 5 तारीख को होना है। न्याय की इस अदालत में उन्होंने किया क्या? मैं सबसे पहला व्यक्ति था जिसने वो प्रश्न पे पेपर देखकर सवाल उठाए। खट्टर साहब से कहा, मुख्यमंत्री वही थे, प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा माफी मांगिए और पूरे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बर्खास्त करिए, मुकदमा दर्ज करिए जातिगत टकराव पैदा करने का, और इस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे भेजिए, क्योंकि मुकदमा प्रदीप भाई बनता था। खट्टर साहब के पास पूरे ब्राह्मण समाज का डेलीगेशन गया।
पूरी बात सुनी पंडित जी उन्होंने और सुन के कहा हाँ मैं कार्रवाई करूंगा। 32 दिन के लिए उस आदमी को छुट्टी पर भेज दिया और 32 दिन के बाद पंडित जी उसे वापस बुलाकर उसी कुर्सी पर बिठा दिया। वो अगले 4 साल हमें टीस करता रहा। बीजेपी के किसी लीडर ने हमारी सुनी नहीं, ना इस हल्के वाले ने, ना किसी दूसरे हल्के वाले ने। भारतीय बीजेपी के किसी एक आदमी की हिम्मत नहीं हुई, किसी एमएलए की हिम्मत नहीं हुई, एमपी की हिम्मत नहीं हुई कि उठकर बीजेपी के नेतृत्व को यह कह दे कि या तो इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजिए या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बर्खास्त करिए और नहीं तो मैं इस्तीफा देकर पार्टी से बाहर जाता हूं। किसी की हिम्मत नहीं हुई, सब कुर्सी पर चिपकर बैठे रहे। और आज उस व्यक्ति को कहां लगाया हुआ? आज उस व्यक्ति को खट्टर साहब ने अपना ओएसटी लगाया हुआ। वो देश का बिजली मंत्री बिजली मंत्रालय चलाता है और देश का गरीब कल्याण मंत्रालय वो अकेला आदमी चलाता है। ये हमारे साथ व्यवहार है बीजेपी का। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात समाज के सम्मान की है। कल को मेरी बहन सुशीला जी से अगर कोई गलती हो जाए, ये मेरे भाई बैठे बंटी, इससे कुछ गलती हो जाए, संदीप भाई इनसे हो जाए, पंडित जी से हो जाए, मैं भी क्षमा मांगूंगा। उनको भी जो आप सजा कहेंगे दूंगा, क्योंकि यही न्याय है, यही नीति है, यही सही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बरवाड़ा के अंदर ब्राह्मण समाज के भाजपा के एक नेता सम्मान स्वरूप, जैसे आज भगवान परशुराम जी का चित्र आपने दिया और उसके साथ साथ उनका फरसा भी दिया। आपको मालूम है, मैं हमेशा ये कहता हूं, विष्णु अवतार का फरसा कोई धारण नहीं कर सकता। कोई मनुष्य वो किसी समाज में जन्म लिया हो, इतना बड़ा नहीं हुआ, कितने बड़े पद पर भी बैठा। हम सम्मान स्वरूप देते हैं, यह आपका बड़प्पन है कि आप सम्मान स्वरूप देते हो। ड्यूटी है उसे निचकारिए और मंदिर में चढ़ा दीजिए, क्योंकि आप उसे धारण नहीं कर सकते। इतना बड़ा कोई व्यक्ति पंडित जी नहीं है दुनिया में। खट्टर साहब ने वो फरसा लिया और वापस मुड़ के उस ब्राह्मण समाज के लीडर को कहा, फरसे से तेरा गला काट दूंगा, गर्दन काट दूंगा। ये लोग ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर बीजेपी में बैठे, मोदी जी के चहेते, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के पदों पर बैठे, जो हमारी गर्दन काटने की बात करते हैं। वो एक व्यक्ति की नहीं थी, वो अपमान एक एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति का था, चाहे वो किसी पार्टी का था या वो किसी पार्टी का नहीं था। वो हमें चुनौती दे रहे थे कि वो हमारी गर्दन काट सकते हैं। मैं आज आपसे एक बात और कहता हूं मेरे मन की। इस प्रदेश के अंदर, ठीक है, हमारा राजनीतिक विरोध है, वो मेरे पिताजी के मित्र हैं। इस प्रदेश के अंदर बीजेपी का बीज बोया किसने? आज मैं आपके समक्ष रखता हूं। 38 साल से तो मैं भी राजनीति में हूं और पिताजी उससे पहले बहुत दशकों से थे। इस प्रदेश में बीजेपी का बीज बोया पंडित रामविलास शर्मा ने। पिताजी के मित्र हैं, सगे भाई से बढ़कर रिश्ता था, राजनीति में विरोध था। आजकल ये नहीं होता, आजकल तो लोग दुश्मनियां पालते। आज भी दोनों बच्चों की शादी हुई, पिता नहीं थे तो पिता की जगह वो खड़े रहे, जब तक आखिरी मेहमान पंडित जी नहीं गया तब गए पंडित जी खाना खिलवाए। मैंने बहुत कहा पंडित जी आप जाओ, बहुत देर होगी। बोले ना, मेरा दोस्त नहीं है, मैं इसलिए खड़ा। कल को मेरा दोस्त सपने में आके मुझे बुलाना दे जाएगा। पोतों की शादी हुई थी, पंडित जी तू गया कौन? खड़े रहे आखिर तक। उसी पंडित रामविलास शर्मा को जिन्होंने बीजेपी का बीज बोया, जब नरेंद्र मोदी जी राजनीति में नहीं थे, जब झोला उठाकर प्रचार किया करता था देश का प्रधानमंत्री, जब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी राजनीति में पैदा ही नहीं हुए थे, प्रचारक भी नहीं बने थे, वो आदमी उस दिन, उस समय, रमेश जी, उस समय अगला एमएलए और मंत्री बन चुका था। ये उनकी वरिष्ठता है। क्या किया? पिछले 10 साल से खुड्डे लाइन लगा रखा है और अब की बार तो उनको एक टिकट बेइज्जत करने के लिए एक विधानसभा की टिकट नहीं दी।
जिस बीजेपी का बीज बोने वाले व्यक्ति के लिए इस बीजेपी के पास एक विधानसभा की 90 में से टिकट नहीं है, माफ करना, वो आपके कदरदान कभी हो नहीं सकते। जो पंडित रामविलास शर्मा के नहीं हुए वो आपके और मेरे किसी के नहीं हो सकते। ये वो लोग हैं जो चुन चुन कर बेइज्जत करते हैं, ये वो लोग हैं जो चुन चुन कर मारते हैं। और ये प्रवृत्ति यहां से नहीं आई, ये प्रवृत्ति नरेंद्र मोदी जी से आई है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है पंडित जी, ये शास्त्री जी वहां से आए। इसलिए कि जिस दिन उन्होंने सत्ता संभाली, दो लोग थे जिन्होंने बीजेपी का देश में बीज बोया था, अटल जी के अलावा। अटल जी तो बीमार हो गए थे, तो इसलिए वो तो इस परिस्थिति में नहीं थे, होश हवास में नहीं थे, बाद में स्वर्गवास हो गया। दो आदमियों ने बीजेपी का बीज बोया था। एक व्यक्ति थे लालकृष्ण आडवाणी, और उनसे भी बढ़कर थिंक टैंक जो थे पंडित मुरली मनोहर जोशी। एक कांटा तो निकाला मोदी जी ने आडवाणी जी का, पंडित मुरली मनोहर जोशी जी को मंत्री पद से हटाया, पंडित मुरली मनोहर जोशी जी की सांसद की टिकट काटी, पंडित मुरली मनोहर जोशी जी को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो क्या गवर्नर तक लगाने से इनकार कर दिया, और पंडित मुरली मनोहर जोशी जी को निकालकर बाहर फेंका। मुझे पंडित जी अक्सर मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी रीढ़ की हड्डी में जब समस्या हुई थी तो जिस योग आश्रम में मैं जाता हूं उनकी बिटिया चला, तो पंडित जी वहां आते हैं। मैं बता नहीं सकता कि उनकी राय क्या, पर आप मेरी बगैर कहे बात समझ गए होंगे। उनका यह मानना है कि जिन्होंने जीवित की थी भाजपा, ये उनके नहीं हुए, ये और किसी के क्या होंगे। सच्ची ये है कि आज की भाजपा के बारे में दो लाइन सही हैं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। क्या हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेतृत्व को? कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है, उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बड़ा हुआ। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ का, जिसका नाम भी आदित्यनाथ असली आया था यहाँ जलसा करने हरियाणा में। मैंने पूछा, अजय सिंह बिष्ट अपना नाम तो असली बता दिया करो जो माँ बाप ने दिया था, कम से कम अपने आप को आदित्यनाथ। केवल भगवा धारण करने से कोई भगवे के लायक नहीं हो जाता। आप बिल्कुल कोई वस्त्र धारण ना करो जैन मुनियों की तरह, पर अगर आपका आचरण न्याय का है, अगर आपका आचरण सच्चाई का है, तो आप भगवा धारण करे हुए। मैं हमेशा ये कहता हूं, मेरा कुर्ता पजामा जरूर सफेद है, परंतु मेरा आचरण 10 साल में आप उसके गवाह हो, आप उसके जज हो, वो भगवा की तरह रहा है। क्योंकि भगवा बीजेपी का नहीं, भगवा पवित्रता का निशान है। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने जब पहली बार हिंदुस्तान में कांग्रेस का झंडा और हिंदुस्तान का झंडा फहराया था, तो उसका ऊपर वाला रंग भगवा है, क्योंकि एक कुर्बानी और न्याय का प्रतीक है। ये धर्मांधता और टकराव का प्रतीक कदापि नहीं हो सकता। मैं आपसे एक ही बात कहकर, क्योंकि आप सुबह से बैठे और पसीने से लथपथ हैं, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं। आदरणीय मेरे बुजुर्गवारों, आदरणीय नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आपका यह पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वचन है। और वो पगड़ी जो आपने अजीज आदित्य के लिए एक जिम्मेवारी की तरह मुझे दी है, न केवल उसे सजो कर रखूंगा, प्रभु ने चाहा और आपका आशीर्वाद रहा तो उसे हरियाणा की विजय पताका बनाकर दिखाएंगे। मेरा एक आपसे और अनुरोध है। मैंने 6 साल पहले एक एजेंडा बनाया था,
कुरुक्षेत्र के अंदर मैंने जिसकी आपसे चर्चा भी की, उसकी चर्चा आप समय समय पर करते हैं, परंतु वो है क्या? उसके एजेंडा का एक बड़ा हिस्सा ये था कि ब्राह्मण कल्याण आयोग या भगवान परशुराम आयोग, नाम आपसे पूछकर रख लेंगे, आयोग का नाम रखा जा सकता, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आयोग का गठन कांग्रेस की सरकार को करना चाहिए और उस आयोग के माध्यम से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन तो अब ज्यादा नंबर की हो गई है, जर्नल के कम नंबर हो गए, तो उसका उतना फायदा हमारे बच्चों को चाहकर भी नहीं पहुंचा, चाहकर भी सुशील बाबू नहीं पहुंचता अपने बच्चों को। पुलिस के भर्ती में ही 56 नंबर ईडब्ल्यूएस के थे, 52 जर्नल के थे, तो क्या फायदा? बच्चे ने वहां अप्लाई कर दिया तो यहां से और रह गया, हमारा तो डबल नुकसान ही हो गया उसका। तो मेरा ये मानना है कि कुछ बच्चे सरकारी नौकरी में जाएंगे, ये सच है, पर सरकारी नौकरी 2 लाख, 1 लाख रिजर्व है एससी और बीसी समाज के लिए, 1 लाख जर्नल की, उसमें राहत मिलेगी, पर वो सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है। इसलिए ब्राह्मण समाज के लिए एक अलग से ब्राह्मण कल्याण आयोग या भगवान परशुराम कल्याण आयोग बनाने की जरूरत है और उस आयोग के माध्यम से सरकार 200, 300, 400, 500 करोड़ जितना बजट परमिट करे, क्योंकि आज तो मेरे पास बजट नहीं है तो सामने तो मैं नहीं बता सकता संजय भाई, पर जितना नरेश जी परमिट करे वो पैसा उसके अंदर डाल दीजिए और उसका संचालन सरकार ना करे, ये भी मेरी शर्त थी। उसका संचालन समाज के लोग करें, जो प्रबुद्ध लोग हैं पंडित जी, जिनको बेलाग है, जिनको कुछ लेना ही नहीं, जो एक तरह से अब वनप्रस्थ आश्रम में कल्याणकारी काम में लगे हैं, उनको और कुछ नौजवानों को जो बहुत पढ़े लिखे, क्योंकि उनकी भी आवश्यकता है, क्योंकि जो आजकल आईटी, एआई, बायोटेक्नोलॉजी उसका जमाना भी है, तो ज्ञान का स्रोत बदल रहा है। उसके माध्यम से आप हमारे समाज के बच्चों को स्कूल के लिए, उद्योग के लिए, व्यवसाय के लिए, अस्पताल के लिए, आईटीआई के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बगैर गारंटी का लोन दीजिए। अगर आपने गारंटी मांग ली फिर जीरो है, अगले के पास तो कुछ है ही नहीं, सौदा फिर वो कहां से ले आएगा? गारंटी तो प्रूविन आनी ही नहीं कभी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, फिर वही बात हो जाएगी। इसलिए गारंटी नहीं ले सकते। बगैर गारंटी के 2 या 3% पे, ज्यादा से ज्यादा 4% ब्याज पे 15 साल के लिए कर्ज दीजिए, ताकि अगला 15 साल में किश्तों में वापस चुका सके। मैंने स्कूल का ले लिया पंडित जी, उदाहरण के तौर पे मेरा जो स्कूल है आप उसको गारंटी मान लो, मैंने मेरा एसेट भी बना लिया। मैं स्कूल तो लेकर भाज नहीं सकता, वो तो उन्हीं के था, वो नीरव मोदी, कि मैं स्कूल उठा के लंदन भाज जाऊंगा, वो तो मोदी जी के दोस्त होते हैं जो इस तरह भागते हैं, वो तो वहीं रहना है, फिजिकल एसेट है। मैंने अस्पताल खोल लिया, मेरा अस्पताल रैंक कर लो, जिस चीज से मैं बना हूं मेरी बिल्डिंग रख लो, आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं। और अगर 2 या 3% पे दोगे तो अगला चुका भी देगा, पर ये नहीं कि 2 साल का लोन दे, उसका क्या फायदा, वो तो कभी अगला मर जाएगा। 5-7 साल में तो धंधा प्रॉफिटेबल बनता, उसके बाद अगला, और उसको मॉरेटोरियम दो कि पहले 3 साल कोई किस्त नहीं और पहले 3 साल कोई ब्याज भी नहीं, तो अगला 3 साल में अपना बिजनेस खड़ा कर दे, ये तरीका होता है। और उसके बाद वो काम करेंगे प्रभु और करेगा आपका आशीर्वाद। आपका अजीज जो है इस बात के लिए लड़ाई भी लड़ेगा और लागू करके भी दिखवाएगा। और कई इस तरह की मांगे हैं। मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता क्योंकि गर्मी का समय है। आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, एक एक वोट, थोड़ी थोड़ी तो पानी पेशाब तो करने दे बहन जी, न्यू ना सजा ना दे, न्यू ना करे बहन जी, पानी का गिलास तो पियाने दे, और मैं मिनटी 5 लगाने। एक एक वोट जो आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालेंगे, एक एक वोट जो अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला को डालेंगे, क्योंकि आदित्य जो है वो एक नई पीढ़ी का नया नौजवान है। जब आपने मुझे एमएलए बनाया मेरी उम्र भी 35 साल थी पंडित जी, आज 57 साल है, तब मैं 35 का ही था, और इतने सारे नए आइडियाज मेरे दिमाग में थे, मैं बहुत सारे रोज लागू करता। तो आज तो मैं ये कहने चाहता हूं आपको, अजीज आदित्य को मैंने 3 बातें सिखाई, बस मेरी बात की है आखिरी पंक्ति,
हर माँ बाप अपने बच्चे को कुछ सिखाते हैं। उसको मैंने कहा काम, सेवा, समर्पण। काम करो सेवा और समर्पण से, बाकी रास्ते खुलते जाएंगे। कहीं गलती हो जाए पूछ लो। मैं भी जब कभी गलती हो जाती थी पूछ लेता था। कुछ बड़े सिखा देंगे, कुछ छोटे सिखा देंगे, कुछ हम उम्र सिखा देंगे। मैं आपको ये कह सकता हूं, आदित्य आपको ये कभी नहीं कहेगा मेरी तो चलती को नहीं, ये नहीं कहेगा, ये आपको कभी नहीं कहेगा। और आपका बेटा तो पुराना मिस्त्री है इस शहर का, इस इलाके का, इस इलाके की एक एक पत्थर, एक एक ईंट, एक एक रोड़ा आपके बेटे के हाथ से लगे हुए हैं, इसलिए मैं इसको जानकारी है मुझे। और जब तक जिंदा रहूंगा मैं आपका जर खरीद गुलाम हूं इस इलाके का। एक कतरा भी अगर है तो रणजीत सेवा में लगा रहेगा। और इसलिए मैंने आपके बेटे, आपके पोते को ये कहा है, काम करो, जोन से ताले की चाबी दर से ना खोल रही हो वो मुझे पकड़ा दिया, अगर वो मैं खोल दिया करूंगा।